श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री दुर्वासा ऋषि की जय। और इस प्रकार वन में रहने वाली पिता की शोक से व्याकुल उस ब्राह्मण की बालिका ने जब श्री दुर्वासा ऋषि के सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप के दर्शन किए, जिनकी जटाएं तीर्थों के जल से भीगी हुई हैं, उठकर उसने ऋषि को पांचांग प्रणाम किया। घुटनों को टेक कर, माथे को झुकाकर स्त्री के प्रणाम करने का विधान है। पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और स्त्री को पंचांग प्रणाम करने का विधान है। इस ब्राह्मणी ने भी पंचांग प्रणाम श्री दुर्वासा ऋषि को किया। दुर्वासा ऋषि का बड़े आदर भाव से इसने स्वागत सत्कार किया, अर्घ दिया, पाद्य दिया एवं नाना प्रकार के जो जंगली कंद मूल फल थे उनसे उनका आतिथ्य किया। अपने घर में आने वाले, भवन में आने वाले प्रत्येक अतिथि का कम से कम वाणी और पानी के द्वारा सम्मान जरूर करना चाहिए। जहां आए हुए अतिथि का वाणी और पानी के द्वारा सत्कार नहीं होता, वह श्यार के बिल के समान होता है। ब्राह्मण की बेटी बड़ी धर्मज्ञा थी। धर्मज्ञ ब्राह्मण की वह बेटी धर्म को जानने वाली थी, इसलिए अतिथि का बड़े आदर भाव से जो कुछ वहां उपस्थित था उसमें उसने आतिथ्य सत्कार किया और विनती करते हुए बोली, हे महाभाग, हे अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आने से मेरा भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी किए हुए व्रत सफल हो गए, क्योंकि आज मुझे शिव के समान स्वरूप धारण वाले, शिव के अंश स्वरूप दुर्वासा ऋषि के दर्शन हुए। आज मेरे द्वारा किए हुए सभी व्रत आपके दर्शन पाकर सफल हो गए। आज मेरे किए हुए सभी तीर्थ स्नान दान इत्यादि पुण्य भी सफल हो गए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन होकर बैठ गई। तब श्री दुर्वासा ऋषि उस ब्राह्मण पुत्री से बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने तो अपने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही यहाँ आया हूं। गुरुदेव भगवान शंकर का तप करते हुए उनके दर्शन करने के लिए मैं कैलाश गया। तेरी धर्मशीलता जानने के लिए ही मैं कैलाश से यहाँ आया। अब मैं बहुत जल्दी बद्र का आश्रम भगवान नर नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचूंगा। वहां श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूं। हे ब्राह्मण वाला, तू बड़ी भाग्यवान है। तब वह ब्राह्मण की पुत्री कहने लगी, हे ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया है। महापुरुषों के, ऋषियों के दर्शन ऐसे ही होते हैं। जब प्रहलाद जी को नारद जी का दर्शन हुआ तो उन्हें नरसिंह जी की प्राप्ति हुई और दुख दूर हो गए। जब ध्रुव जी को नारद जी का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी को भी भगवान नारायण की प्राप्ति हुई और दुख दूर हो गए। ठीक उसी प्रकार से आपके दर्शन पाकर मेरा जो दुख का सागर है वो सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने
अशुभ की संभावना अब दिखाई नहीं देती। निश्चय ही आपके दर्शन के प्रभाव से अब भविष्य में भी मेरा शुभ ही होगा, मेरा कल्याण ही होगा। आपके दर्शन के प्रभाव से इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हे कृपालु ऋषि, क्या आप इसके विषय में कुछ नहीं जानते? कृपा करके मुझे इस शोक अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही आप मुझे बचने का उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने का कोई इच्छा नहीं करता है, इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। यदि कोई मुझसे किसी प्रकार विवाह नहीं करेगा, मैं अविवाहिता ही रहूंगी, तो मैं किस प्रकार अपने इस ब्राह्मण धर्म का निर्वहन करूंगी और मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो भी नहीं पाती, मुझे निद्रा भी नहीं आती। महाराज, इस शोक के कारण यह सोच सोच कर कि क्या मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा, मेरी भोजन की भी इच्छा नहीं होती। हे मुनिनाथ, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त मुझे कोई मार्ग सूझता ही नहीं है। अब अविवाहिता रहकर अपने से यौवनशाली स्त्री शरीर की मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगी? इसलिए मेरे मन में यही इच्छा आती है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगे, कोई उपाय विचारने लगे। तो नारद जी महाराज बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। तब सूत जी ने कहा। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के ये गुप्त वचन सबका कल्याण करने वाले हैं, जगत का हित करने वाले हैं, सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने भी वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण की पुत्री के दुख का निवारण करने के लिए जो कहा, वह मैं तुम्हें बताता हूं। दुर्वासा जी कहने लगे, हे सुंदर कन्या, मैं तुम्हें बड़ा ही गुप्त रहस्य की बात बताता हूं। हे सुभगे, अब आने वाला जो महीना है उसका नाम है पुरुषोत्तम मास। भगवान नारायण ने उसे अपना ही स्वरूप प्रदान किया है और अपना ही नाम प्रदान किया है, और भगवान नारायण ही उस पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देवता भी हैं। जैसे प्रत्येक वार का देवता होता है, जैसे प्रत्येक मास का देवता होता है, जैसे प्रत्येक तिथि का देवता होता है, जैसे प्रत्येक संवत्सर का देवता होता है, उसी प्रकार से इस अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के जो स्वामी हैं वे भगवान श्री पुरुषोत्तम हैं। उस पुरुषोत्तम मास में तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या जैसे महान पाप के दोष से भी मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक इत्यादि महीने भी नहीं हैं। यद्यपि कार्तिक, माघ और वैशाख बड़े महत्वशाली महीने हैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, परंतु उन समस्त कल्याणकारी महीनों में भी ये पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी बराबरी नहीं कर सकते। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। ऐसा ये पुरुषोत्तम मास है। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान